अमृतसर पेज न्यूज़ पे सभी लोगों का स्वागत है। अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं। अगर बात की जाए किरण बेदी जैसी आईपीएस ऑफिसर की या मीराबाई जैसी एथलीट की, तो लड़कियां मजबूर कर देती हैं हमारे सर को गर्व से ऊंचा करने में। आज अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम आप पहुंची है एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि गर्ल्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। अमृतसर की अगर बात की जाए तो बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन का नाम कौन नहीं जानता। आज अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम वहीं पर आई है और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैम से कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो एक स्टूडेंट में चाहिए होती हैं उसको सक्सेसफुल होने के लिए। वैसे तो हर एक में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, पर ज़रूरत होती है उस गुण को तलाशने की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से, डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया जी से, जिन्होंने 2015 से ज्वाइन किया है और तब से कॉलेज डेवलप ही हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका अमृतसर पेज न्यूज़ पे। Thank you so much for having me here. मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो भी आपकी लाइफ से थोड़ा मोटिवेट हों। If I have to talk about my personal life, सबसे पहली बात मैं ये शेयर करनी चाहूँगी which I really want everybody should follow in their life is कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ अपनी फैमिली में that I am a daughter और मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलनी हैं। इनफैक्ट मुझे लगा है अगर मुझे कुछ ऐसा तो ज़्यादा प्रिविलेजेस ही मिले हैं। लाइक यू नो माई फादर हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। माई मदर शी ऑलवेज़ वांटेड मी टू बी अ कॉलेज लेक्चरर। उनके माइंड में एक इमेज था। शी स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एंड शी रियली आइडलाइज्ड हर टीचर्स। सो उनको था कि मैं कॉलेज की प्रोफेसर बनूं। सो शी वांटेड टू फुलफिल दैट ड्रीम एंड माय फादर आई फाउंड हिम सपोर्टिव एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, right from my education to my professional life. He was there with me at every step. So this is something I want everybody to know. एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी जो कि थोड़ा पर्सनल होगा, पर आपके अकॉर्डिंग, आप मतलब इतने रेप्यूटेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसे सक्सेसफुल बनाती हैं? स्टूडेंट के अंदर देखो सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन, that is really essential. Then a real desire for knowledge and learning. अगर ये दो चीज़ें हैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो स्टूडेंट राइज़ नहीं करेगा। मुझे याद है व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, वैसे तो सभी कह देते हैं जब हम छोटे थे बहुत अच्छे थे, यू नो, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन विद दैट स्ट्रेन, बट इट इज़ अ फैक्ट that when I was a student, I was very conscious of the strategy that I will follow for my studies. I was very regular in that कि अगर हमने यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे being mature students बहुत ज़्यादा कोई spoon feeding नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा you know professors will come and give you a lecture and that's it. उसके बाद उसको क्या करना है, maximum benefit कैसे लेना है, ये students पे depend करता है. So self study and you know being able to regulate your routine, that is very important. So उसके बाद में स्टडीज़ को आप कैसे लेते हो, कितना आप में इंटरेस्ट है, फॉलो समथिंग इन विच यू आर इंटरेस्टेड। ऐसी कोई सब्जेक्ट या ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर स्टडिंग देन हाउ विल यू एक्सेल इन इट। सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं? आई लव रीडिंग। When I was a child in school, I used to read one book a day. So I was a voracious reader. और ये मेरी बेसिकली ये हॉबी है एंड आई लाइक राइटिंग ऑल्सो. आई लाइक इन द सेंस दैट आई हैव डन रिसर्च पेपर्स. आई लाइक राइटिंग अबाउट फीचर्स, यू नो, फीचर्स अबाउट प्लेसेस, अबाउट थिंग्स. मुझे अच्छा लगता है एंड आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर अचीवर्स. I like that. अभी आपने अचीवर्स की बात की, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स थी जिससे लोग मोटिवेट हो सकें? I think I just want to say to everybody that achievements don't come easy. Success is never handed on a platter. So सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब किसी को सक्सेसफुल देखते हो, you know, people always think कि how lucky. Of course it is God's grace. अब जो भी कोई मेहनत करते हैं सभी उसी लेवल ऑफ सक्सेस पे नहीं पहुंचते क्योंकि ये गॉड्स ग्रेस होती है, बट उसके पीछे एक ये भी बात होती है कि आप कितना स्ट्रगल कर सकते हो, कितना एक्सेप्ट कर सकते हो स्ट्रगल को अपनी लाइफ में. यू नो द वे टू द टॉप इज़ डिफ़िकल्ट,
टू बी एट एन एवरेज प्लेस इज़ ईजी. उसके बाद जितना जितना आप ऊपर राइज करोगे उतने उतने चैलेंजेस आएंगे. सो यू हैव टू होल्ड योर नर्व, और वो करना पड़ता है. सो दैट ग्रिट, दैट डिटर्मिनेशन हैज़ टू बी देयर. और वो आई एम श्योर कि हर किसी को, जिसको भी आप किसी अच्छे लेवल पे देखते हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे एजुकेशनिस्ट है, एवरीबडी हैज़ हैड देयर शेयर ऑफ स्ट्रगल. अभी हमने बात की अचीवमेंट्स की. सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज को एक अवार्ड मिला है, ग्रीन चैम्पियन अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक कॉलेज को मिलता है. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. और प्लीज़ एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि हमारे कॉलेज को ये अवार्ड क्यों मिला. ये एक्चुअली जो स्वच्छता ड्राइव है उसका एक हिस्सा था. वी हैव अ स्वच्छता एक्शन प्लान कमेटी, वी कॉल इट अ सैप कमेटी इन द कॉलेज. वो कमेटी हमने फॉर्म की थी, और वो स्वच्छता के सारे कैंपेन में जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करती हैं. सो दैट कमेटी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड. उसमें जो मेन हमारी टीचर्स थी, मिसेस सुरभि एंड मिसेस प्रिया शर्मा, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, देयर इंटायर टीम. और बाकी की भी जो फैकल्टी है और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है. सो वी हैव दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हमारे पास, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ड्राइव्स हैं, रीसाइकलिंग है ऑफ पेपर, बेसिकली रीयूज़, रिसाइकल एंड रिडक्शन. This is what we did, कि रिडक्शन ऑफ वेस्टेज. एंड जिस तरह से हमने ये इसको फॉलो किया है, व्हेन वी गॉट दिस अवार्ड, ये इस तरह से था कि एक क्वेश्चनर हमें मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, उसको हमने फिल करना था. एंड वी हैड टू रेट आवर कॉलेज ऑन दोज पैरामीटर्स. सो वो डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया है डिफरेंट कॉलेजेस से, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज़ दे हैव डन, ऑन दैट बेसिस वी हैव गॉट दिस ग्रीन चैम्पियन अवार्ड. एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई फैकल्टी एंड माई स्टूडेंट्स फॉर दिस. वी आर हाईली ऑब्लिज्ड कि आपका हमें इंटरव्यू लेने को मिला. और आपसे मैं कुछ और सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो डरे हुए हैं. पर कॉलेज ने कैसे मैनेज किया, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन जा रहा था. तो स्टूडेंट ने मतलब टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था स्टूडेंट्स को मोराल को मेनटेन करके रखना और उनको एजुकेट करना बहुत ही चैलेंजिंग था. एज अ प्रिंसिपल आपको कैसा लगा? See, when this COVID pandemic hit us last year in March, around 20th, तो obviously एक बारी तो सबके लिए, I think it was all over the world, life hit us like that. And this was something so totally unexpected. अगर इसको 10 साल पहले कोई बोलता कि ऐसे होगा, तो we would say it is science fiction. हम मान ही नहीं सकते थे कि ऐसे कभी हो सकता है कि पूरी दुनिया रुक जाएगी. But it happened. सो उस सारे ओवरऑल एक पैनिक मोड में वी हैड टू हैंडल आवर स्टूडेंट्स, कि उनके स्ट्रेस लेवल्स ना बढ़ें. टीचर्स आर ओनली हैप्पी व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट ओनली एज लॉन्ग एज दे हैव द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स. सो ये एक ऐसी कम्युनिटी है हम लोगों की आपस में कि हम जब भी एक दूसरे के बिना होंगे, वी विल बी इनकम्प्लीट. सो इमीडिएटली उस टाइम पे टीचर्स ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया. इमीडिएटली व्हेन आई वाज इन टच विद माय फैकल्टी, वी डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन. विद इन कपल ऑफ डेज़ हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी. फिर जो इनिशियली जो हिकअप्स आने थे, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ थे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ को आता नहीं था अभी पूरी तरह एक्सेस करना. सम टीचर्स वर नॉट यूज्ड टू दिस स्केड्यूल. वो आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ वीक्स सॉर्ट आउट हो गए थे, एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम देयर. एंड देन we reached a point where this became interesting. This became a very challenging thing to do, and we started a field of new learning. तो अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग विल नेवर बी रियली आउट ऑफ द सिस्टम. इट विल ऑलवेज बी अ वेरी गुड ऑप्शन. When the weather is not good or when there are other challenges, teachers can always be in touch with their students. आजकल तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं. सो ये सब एक तरह से न्यू फील्ड ऑफ लर्निंग हमने एक्सप्लोर किया है. अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए तो उसको लेके भी जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है कि फेस्टिवल्स आएंगे. पर अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए, पहले ऑफलाइन मोड में कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते थे. कोविड-19 के बाद उनमें क्या चेंजेस आए? देखिए, अभी तो
फ्रैंकली स्पीकिंग जो फेस्टिवल्स का सीज़न है उस वजह से तो हमने अभी नहीं सेलिब्रेट किया है ऑफलाइन मोड में। सावन का हमने सोचा हुआ है टू डू इट इन एन ऑनलाइन मोड। वी विल प्रॉबली इनवाइट द स्टूडेंट्स फॉर एन ऑनलाइन फेस्टिवल। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में जो स्पिरिट है वो द गस्टो शुड बी अलाइव, एंड गिवन द डायरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, इन केस वी आर एबल टू स्टार्ट इन अ प्रॉपर रेगुलर ऑफलाइन मोड, तो डेफिनेटली फिर वो फेस्टिवल्स वैसे ही सेलिब्रेट होंगे। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो वो हर फील्ड में आगे जा रही हैं, चाहे अब स्पोर्ट्स की बात की जाए, ओलंपिक्स आर द एग्जांपल, मतलब ट्रू एग्जांपल्स हैं कि जो गर्ल्स हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। तो अगर बात की जाए आपके यहाँ के जो गर्ल्स हैं उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? You know, this is a very interesting question, but a very challenging one. In the sense, we have so many achievers, it is difficult for me to name them all in a couple of sentences. But yes, I think our most famous achiever is Bharti. Everybody knows her because she's on the screen all the time. उसके साथ साथ जो हमने TV और फिल्म इंडस्ट्री को स्टार्स दिए हैं, they include सुविधा दुग्गल, तानिया शर्मा, Vibha Bhagat, and then of course we have given an Arjun Awardee to the nation, Ms. Suman Sharma. Then we have so many achievers in the civil services. हमारे students IAS में हैं, पंजाब civil services में हैं, so we are very proud of them. और भी कई achievements हैं, fine arts में हैं, artists निकले हैं बहुत सारे. So it is difficult, as I said, to name them all here, but we are very proud of them. कहते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का जो सक्सेस है वो उसके एजुकेशन से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो एजुकेशन है वो कैसी प्रोवाइड कराई जाती है आपके कॉलेज में, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं और क्या क्या रिज़ल्ट रहते हैं स्टूडेंट्स के आपके कॉलेज के? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज एन एजुकेशनिस्ट आई विल से वन थिंग। देखो, एजुकेशन तो यू सी कॉलेजेस एंड स्कूल्स ऑल अक्रॉस द सिटी, ऑल अक्रॉस द टाउन। अब कहीं यू स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम अमृतसर टूवर्ड्स दिल्ली और टूवर्ड्स चंडीगढ़, आपको रास्ते में बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी। व्हाट्स द डिफरेंस अब DAV में और आई कैन टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई बिलोंग टू DAV। हमारा जो DAV ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है दैट इज़ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एंड ये मुझे बहुत अच्छी बात आई फील इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, because what is happening in today's life is that we are churning out doctors and engineers and what not, but they do not have a sound value system to fall back on. Education का मतलब होता है to prepare you for life. It is not merely to get a degree. So अगर सिर्फ डिग्री होती तो there would not have been so many problems. I would call that person educated whose mind is liberalized, who knows how to face the challenges of life, who knows how to maintain relationships, who knows how to keep society good and clean. So हम वो values देते हैं, and through our Vedic values हवन यज्ञ होते हैं यहाँ पे रोज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो आर्य युवती सभा है वो करते रहते हैं। वी हैव कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स, उसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को उनकी वी कीप रियलाइजिंग, मेकिंग देम रियलाइज दैट दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी। सो ये हमारे जो एम्स हैं। बाकी कोर्सेज तो हैं, आई थिंक BBK हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज, अराउंड 50 UG and PG कोर्सेज आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। दे हैव अ वेरी वाइड चॉइस। ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे जैसे BA MA है, उसके अलावा वी हैव BVOCs, बैचलर इन वोकेशन प्रोग्राम्स हैं, वी हैव BCA, BSc IT, MSc इन इंटरनेट स्टडीज़, बहुत कुछ है। बट आई रियली लाइक दिस आइडिया दैट हम स्टूडेंट्स को एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बनाएं, एंड बिकॉज दे आर विमेन, this is, I think, all talk about empowerment is useless if you don't talk about education and economic independence. So without that, I think there can be no talk of empowerment of women. So we are very proud of our girls that we are able to give them that and that they are able to do well in life. अब अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो यूजुअली जब जो बच्चे होते हैं वो +2 के बाद उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दे आर वेरी कन्फ्यूज़ कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। क्या आपके कॉलेज में प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, और अगर एडमिशन की बात की जाए तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है?
एडमिशन्स जो हैं कॉलेज की वो बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक हमने ऑनलाइन प्रोसेस भी रखा हुआ है. वी आर अवेलेबल 24 आवर्स. आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड इवन द फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन, एंड ऑफलाइन भी हमारा मोड चल रहा है. वी आर फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस, एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन सब मेंटेन्ड है कैंपस में, एंड यू कैन फाइंड दैट व्हेन यू गो टू द एडमिशन हॉल. तो वहाँ पे वी हैव अ काउंसलिंग टीम. अदरवाइज़ भी हमने फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं वेबसाइट पे. स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट दोज टीचर्स. ये जो आपने काउंसलिंग की बात की, इट्स अ वेरी ट्रू थिंग. स्टूडेंट्स आर एट अ क्रॉस रोड ऑफ देयर लाइफ, एंड दे आर एट दैट स्टेज वेयर दे नीड अ पाथ. सो उनको कौन सा पाथ लेना है, दैट इज़, I mean, of course, a very important thing to do, because that's going to decide where they go from there. So definitely a good counseling team is always a very good asset to the college. तो वो हम दे रहे हैं. अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूँगी. एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would like to tell them that this is the best period of your life in so many ways. एक तो ये है, you know, that you are young, you are energetic, you are enthusiastic, and I would say make the most of it. अगर आप अभी hard work कर लोगे, the rest of the life you will be enjoying the fruits of your success. You will grow from here to there, and you can go anywhere. If you waste this time of your life, you will repent, regret, and your life will be filled with remorse. और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. सो ये जो पीरियड होता है, इसको आपने बेस्ट यूटिलाइज करना है. दिस इज़ द टाइम व्हेन डेस्टिनीज आर मेड. सो आई वुड लाइक देम टू टेक cognizance of this and do their best. Thank you so much, ma'am, and heartiest congratulations to the college. Thank you so much. Thank you so much for having me here.